उदयपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल जी रावत हमारे साथ में, जो आज नामांकन दाखिल किया है। 26 तारीख को मतदान होने वाले। क्या रणनीति रहेगी इन कम बचे दिनों में? हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं उनसे संपर्क किया है, उनके विचार को जाना है, उनकी ताकत को समझा है। हम जब साथ में बैठते हैं तो बहुत बड़ी एक ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा को किस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनकी उपलब्धियाँ और राजस्थान सरकार के पिछले 100 दिन में आपने देखा कितनी बड़ी योजनाएं हैं और उपलब्धियाँ हैं, उनको जन जन तक ले जाएंगे। और जो मनोभाव और जो एक लोकमत की रचना स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राष्ट्र के साथ है, विकास के साथ है, उस बात को लेकर पॉइंट टू पॉइंट जब रखेंगे जनता के बीच में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पष्टता आएगी और 26 अप्रैल के लिए मतदान के लिए सब लोग तैयार होंगे। टीएसपी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र बाहुल है, किसान वर्ग, गरीब वर्ग सब मिला जुला एरिया है। 3 ऐसी कोई प्राथमिकता जिनको बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों को और आप वो पूरी करेंगे? लगता है कि प्रकृति का दिया हुआ बहुत कुछ है मेवाड़ में। कभी इस बार उदयपुर लोकसभा क्षेत्र देखते हैं तो सब कुछ है, पानी बहुत अच्छा है और यहाँ का सॉइल है वो बहुत बढ़िया है। अब बस नज़र आता है कि जीवन में कैसे पूरा एक ट्रांसफॉर्म हो लोकल कम्युनिटी के, तो उसमें देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर रोज़गार की बहुत संभावना है, जिसमें टूरिज़्म है, जिसमें दूसरे भी एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित काम है। जनजातीय अंचल की बहुत सारी योजनाएं हैं, यदि उनको धरातल पर उतारते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन थोड़ा और तेज़ और बढ़िया और अच्छे प्रयोग जो जहाँ हो रहे हैं उनको उतारेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा उसमें काम होगा। कुछ संवैधानिक विषय भी हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पैसा एक्ट है, उसमें भी बहुत काम करने की गुंजाइश नज़र आती है। अच्छा, जैसे आप मंच से हमेशा बताते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी जो है कि विधानसभा लोकसभा को नहीं मानती और ग्राम सभा को मानती है, तो वो चुनाव की लड़ रही। लेकिन पैसा एक्ट का आपने जो जिक्र किया, पैसा एक्ट पावर देता है संविधान के थ्रू कि ग्राम सभा में ही सर्वाधिक अधिकार होता है उस व्यक्ति को। नहीं, आप पैसा एक्ट को विशेष रूप से जब समझते हैं तो देखता है कि ट्रेडिशनल जो कल्चरल सिस्टम है, ट्रेडिशनल जो जुडिशरी सिस्टम है, उसके आधार पर कैसे काम हो वो है। वो पैसा एक्ट वो जो हवा में बंडल फेंकते हैं वो नहीं है, वो उनका तो एक भ्रामक एजेंडा है। अगर वो कुछ कर पाते तो पिछले 2 एमएलए थे इनके और सरकार के साथ ये भागीदार थे, रिजॉर्ट में जाके इधर उधर सो रहे थे, खाना खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। दुनिया जानती है क्या किया उन्होंने, धरातल पर कुछ भी नहीं किया। तो और दूसरा इनका मूल नारा भी यही है, ना लोकसभा ना विधानसभा। तो ये ना दोनों संस्थाओं को जब नहीं मानते तो चुनाव क्यों लड़ रहे? प्रश्न ये स्वाभाविक, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न क्षेत्र का है, आम जन का प्रश्न है। तो इस बात को सभी के बीच में रखेंगे। और दूसरा ये जातिगत बात करते हैं, कट्टरता की बात करते हैं, फला बात करते हैं, एक्साइटमेंट की बात करते हैं और धर्म संस्कृति परंपरा को हानि पहुंचाने की बात करते हैं, ये तो सबके बीच में है। और आईपीसी लागू नहीं होती, ये भी सारी ये बात करते हैं, झूठे हैं। तो ये दिखता है, ये झूठ जो है ना सबके सामने उजागर हुआ है। उस बात को, उस तथ्य को सभी के बीच में रख रहे हैं ताकि स्पष्टता आए कि ये कितने भ्रामक है और कितने अराष्ट्रीय हैं और कितने उलझुल बात करने वाले हैं। फिर भी विधानसभा चुनाव हाल ही गए, तब उनको बड़ा बहुमत मिला है, 3 सीटें ही आई है, लेकिन 2nd पोजीशन पर रहे हैं जनजातीय क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी। अब देखिए, ये वही हैं जो पहले किसी और नाम से चुनाव लड़ते थे। टेम्पो इनका चुनाव चिन्ह था। आज की तारीख में इनका जो मेरे ख्याल कोई बैट कुछ है, ऐसा गेडिया जिसको बोलते हैं कुछ है। तो ये बदलते हुए रूप है। कौन बदलता है रूप है? गिरगिट ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो सुनाते हैं, इस तरह का ही हुआ ना। तो आपको वहाँ जब आपके सिद्धांत थे, आपकी कोई जिस बात को लेकर आप बढ़े थे, डटे रहते। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का क्रेडिट जाता है, सिद्धांतों पर आधारित है, डट के काम करता है कार्यकर्ता, समाज के साथ कनेक्ट होता है, समाज के जो विचार हैं उसको लाता है सामने और शासन में ले जाता है, उस पर काम करता है और तेजी से काम करता है, विकास की धारा को आगे बढ़ाता है। महत्वपूर्ण ये भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस सूत्र पर चलता है। तो यहाँ भेदभाव नहीं, कैची नहीं चलाते, जोड़ने वाला विचार रखता है। अच्छा, अंतिम सवाल, सामने आपके कैंडिडेट उदयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी IAS अफसर रहे हैं, उदयपुर में कलेक्टर रहे हैं, जहाँ प्रचार के लिए जा रहे हैं वो यह बता भी रहे हैं कि वो 2 साल से 2.5 साल यहाँ पर काम कर चुके हैं, लोगों से जुड़ाव है उनका। आप बताइए। एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले आया था जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो मेवाड़ में कभी रहे नहीं, बस 2.5 साल में यहाँ एक काम के सरकार के पद पर के काम किया है, समाज का क्या किया है, अपना निजी जिंदगी कहाँ खपाई, फंसना कहाँ बताया। वो तो सरकार का काम तो पदेन है, इसके लिए तनख्वाह मिलती है। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारे अपने कार्यों पर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों पर, उनकी रणनीति पर, जिस तरीके से वो रीति के साथ पूरे देश में काम कर रहे हैं, हमारे लिए वही आदरणीय, वंदनीय और अनुकरणीय है। बाकी पर टीका टिप्पणी अनावश्यक चलती रहेगी। और जिस तरीके से राज्य सरकार की उपलब्धियाँ वो जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में मानिए कि 100 में से 99.99 इतना बड़ा
वॉल्यूम है, तो 0.1 पर बात करके बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना मुझे लगता है बहुत आवश्यक नहीं है। हमारे साथ में थे मन्नालाल जी रावत, जो परिवहन विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर थे और वीआरएस लेने के बाद में भाजपा प्रत्याशी उदयपुर लोकसभा सीट से बने। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।